सभी एनडीए कैडेट्स को जय हिंद। और आज से हम सक्सेस वाले यूपीएससी एनडीए अप्रैल 2026 के अटेम्प्ट के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है कि प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए उसी क्वेश्चंस की टर्म्स के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर ठीक अगले साल ही क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऐसी साइट जिसके ऊपर यूपीएससी के द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ऐसे सोर्स कि जिसमें से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन या बार बार स्टेटमेंट उठा रहे। तो चलो देखते हैं हम एनडीए 2023 का ऐसा क्वेश्चन जो कालीबंगन साइट के ऊपर पूछा गया और जो जिसका स्टेटमेंट आपको 11th की एनसीईआरटी जो है उसमें से उठाया, ठीक लाइन टू लाइन उठाया गया। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए और तीनों भी स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी से उठाए गए। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउ have been found at sites in चोलिस्तान and बनवाली in हरियाणा। मतलब कि जो आपका हल होता है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो उसे टेराकोटा मतलब कि मिट्टी से बना हुआ हमें एक प्लाऊ बनवाली एंड चोलिस्तान से मिलता है, ऐसे बताया गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। देयर इज अ एविडेंस ऑफ प्लाउ फील्ड एट कालीबंगन एसोसिएटेड विद द मैच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो 3 फेजेस देखने के लिए मिलती है आपकी, प्री हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड द लेट हड़प्पन फेज, उसमें से मैच्योर हड़प्पन फेज की आपके फीचर्स कालीबंगन में देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे सेकंड स्टेटमेंट बताएगा। और थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। द प्लाउ फील्ड एट कालीबंगन हैड 2 सेट्स ऑफ furrows crossing at right angles to each other, suggesting 2 different crops were grown together in it। मतलब कि जो हमें प्लाउ फील्ड देखने के लिए मिलती है उसमें 2 टाइप्स के फ्यूरोज देखने के लिए मिलते हैं जो ईच अदर को राइट एंगल ट्रायंगल में क्रॉस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 2 क्रॉप्स को वहां पे एट द टाइम क्या किया जाता था, कल्टीवेट किया जा रहा था, ऐसे रेफरेंस देखने के लिए। तो इसमें आपको पहला एंड द थर्ड स्टेटमेंट क्या देखने के लिए मिलता है, सही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो कालीबंगन में जो प्लाउ फील्ड देखने के लिए मिलती है वो मैच्योर फेज में नहीं तो आपके अर्ली फेज के रेफरेंसेस दिखाते। तो चलो इसी के ऊपर एनसीईआरटी में जो सोर्स दिया गया आपका, वो सोर्स आपको कहां से देखने के लिए मिलता है उसके बारे में जो आपका लाइन टू लाइन वहां पे क्या किया गया, डिस्कस किया गया, और लाइन टू लाइन स्टेटमेंट आपके उठाए गए, वो स्टेटमेंट देखते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देख सकते हैं कि टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउ हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड द बनवाली। मतलब कि यूपीएससी के द्वारा जो पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि वो स्टेटमेंट आपको सही देखने के लिए मिलता है कि जो आपके टेराकोटा प्लाउ चोलिस्तान एंड द बनवाली से आपके वहां से उसके एक्सकेवेशंस में मिले हुए थे। सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं कि आपका वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लाउ फील्ड एट कालीबंगन एसोसिएटेड विद द अर्ली हड़प्पन लेवल्स। और आपको स्टेटमेंट में दिया गया था मैच्योर हड़प्पन लेवल्स, इसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट क्या था आपका गलत हो रहा था। और उसी के साथ आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक उसके नीचे आपको देखने के लिए मिलता है सेकंड थर्ड स्टेटमेंट। द फील्ड had 2 sets of furrows at right angles to each other, suggesting that 2 different crops were grown together। मतलब कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट 1 to 1 डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से उठाएंगे। तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट एंड द थर्ड स्टेटमेंट आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सही स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है, और सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत था। इसी के ऊपर फिर यूपीएससी के द्वारा फिर एक बार आपको क्वेश्चन पूछा गया आपके सीडीएस 2025 में कि सेम क्वेश्चन बस 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका रेफरेंसेस भी आपको वही पेज से देखने के लिए मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ प्लाउ फील्ड एट कालीबंगन इन राजस्थान। तो सेकेंड स्टेटमेंट में आपको जो देखने के लिए मिला था कि वहां पे मैच्योर फेज देखने के लिए मिला था, और आपको जो एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट था उसका अर्ली हड़प्पन फेज मिला था। तो वहां पे आपका आंसर क्या आ सकता है, अर्ली हड़प्पन फेज। मतलब कि जब आप पीवाई को एनालिसिस करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि जिसमें अगले साल के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके रेफरेंसेस आपको पीवाई को देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए हमें एनडीए 2026 का जो अप्रैल का अटेम्प्ट होगा उसमें पीवाई को बहुत सारे मददगार साबित होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि उसी पेज से ऊपर आपका एक क्वेश्चन उठाया गया जो एनसीईआरटी 11 की एनसीईआरटी के पेज से उठाया गया।
तो इन द हरप्पन सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट, मतलब कि हरप्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, तो उस पर्पज के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप की जा रही थी। तो ऐसे ट्रेसेस ऑफ कैनल, इरिगेशन पर्पज के लिए कैनल्स का भी निर्माण किया गया था हरप्पन सिविलाइजेशन में। तो ऐसे ट्रेसेस, कैनल्स के ट्रेसेस आपको कहाँ से मिल रहे थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और वो आपको कहाँ से मिल रहे हैं, डायरेक्टली शर्तुगाई से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलो फिर से एक बार उस पेज पे हम देखते हैं कि जहां से आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको उठाया गया है, एनसीईआरटी के पेज से आपसे उठाया गया। तो ये देख सकते लास्ट में आपको ये यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है कि the traces of canals have been found at the Harappan sites of the शर्तुगाई in अफगानिस्तान। तो ऐसे ही रोचक कंसेप्ट के लिए और मजेदार कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। जय हिंद।